Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching for CAB exams. And in this session, we are going to talk about the profitability of the banks in India. Basically, the factors or the essentials which are impacting the profitability of the banks in India. That is the main motto behind this session. इसके पहले हमने प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी का डिफरेंस डिस्कस किया था। हमने कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल में कुछ सेक्शंस डिस्कस किए थे, कुछ पॉइंटर्स डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन सी चीजें होती है जो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी को हैम्पर करती है या हैम्पर कर सकती है, और उसके लिए एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर काफी बार सवाल पूछे गए हैं हमारे रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर। दैट्स व्हाई वी विल टॉक अबाउट दिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है स्पेशली फॉर जैब के स्टूडेंट्स, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप फॉलो कर सकते हो। इसके थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी मिलते रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म, गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को भी एक बार जरूर फिल कर दीजिएगा। आप किस एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, इसके हिसाब से हम आपको बैचेस और आने वाले बैचेस के नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप एक बार जरूर उसे फॉलो करना या उस फॉर्म को फिल करना मत भूलेगा। दोस्तों, बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक्स इन इंडिया। तो कौन से फैक्टर्स है जो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी को हमारे देश में इंपैक्ट करते हैं या अफेक्ट करते हैं। इसमें दो चीजें होगी, एक होगा इंटरनल फैक्टर, दूसरा होगा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मींस बट ऑब्वियस है, बैंकों के जो ऑपरेशंस होंगे, बैंकों की जो अपनी काम करने का वे होगा, उनका मार्केटिंग होगा, वो सारे इंटरनल फैक्टर्स में जाएंगे। जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देश का इन्फ्लेशन, देश का जीडीपी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अदर कॉम्पिटिशन, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाती है। तो इन्हीं फैक्टर्स के बारे में हमें थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना है, जिनको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक होगा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में ऑफकोर्स देश के जीडीपी की बात होगी, देश के इन्फ्लेशन की बात होगी। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी रिसेंटली आई, अब मॉनेटरी पॉलिसी रिसेंटली आने के बाद रेपो रेट 0.50% से कम किया गया। अब रेपो रेट कम करने के बाद ऑटोमेटिकली सारे रेट्स के ऊपर इंपैक्ट होगा। तो लोन के इंटरेस्ट रेट्स भी कम किए जाएंगे, डिपॉजिट के भी इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाएंगे। तो इससे ऑफकोर्स इंपैक्ट होने वाला है बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी या बैंकों के ऑपरेशंस के ऊपर, और ये बड़ा मेजर फैक्टर है। Inflation has a strong effect on profitability of the banks, and banks' profit are not significantly affected by the real GDP fluctuations. कई बार हम देखते हैं कि जीडीपी का जो फ्लक्चुएशन है वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, बट अगर हम पूरे इकोनॉमी को समझते हैं तो इन्फ्लेशन, जीडीपी, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। ओके, सो ऑफकोर्स अगर थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, सो कहीं ना कहीं नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट इंपैक्ट तो कहीं ना कहीं हमारे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी होना है। अगर इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो कम होगा, इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो अगर काफी रिड्यूस एंगल में रहेगा, तो उसका इंपैक्ट बट ऑब्वियस है वो होना ही है, और वही हम फिलहाल के कंडीशन में देख रहे थे। Low interest rates along with the stiff competition among the banks put pressure on the interest margin of the banks and hence negative impact. So low interest rates, अभी इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए और उस चक्कर में कंपटीशन भी बढ़ रही है। कंपटीशन बढ़ रही है, लो इंटरेस्ट रेट से मनी फ्लो काफी मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली बैंकों के ऊपर उसका निगेटिव इंपैक्ट तो हो ही सकता है। और जो देखने को मिलता है, ये साइकिल होती है और इस इकोनॉमिक साइकिल के अंदर ये चीज देखने को बिल्कुल मिलती है। इसलिए बैंक्स को अपने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ते हैं जिसमें थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस बना रहे, तो ये भी एक मेजर फैक्टर रहेगा। इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करेंगे तो एनपीएस, मोस्ट एडवर्स इंपैक्ट एनपीए का ही होता है, तो वो भी देखना बहुत जरूरी होगा। देन प्रॉफिटेबिलिटी इसकी वजह से बहुत कम होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कई बार बैंकों को ना डिपॉजिट्स नहीं मिल पाते, तो बाहर से लोन लेना पड़ेगा, बाहर मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा, और जिससे प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर बैंकों के पास इनफ डिपॉजिट्स आ रहे हैं, एफडी, आरडी, सेविंग्स इनफ आ रहे हैं, तो फिर लोन देने के लिए लिक्विडिटी भी इनफ अवेलेबल रहेगी। बट सपोज क्रेडिट्स सॉरी डिपॉजिट्स आर नॉट कमिंग इन अ प्रॉपर वे, डिपॉजिट का फ्लो बहुत कम हो गया, देन दैट टाइम बैंक नीड टू बोरो मनी फ्रॉम डिफरेंट अदर सोर्सेस। मार्केट में बॉन्ड सेल करने पड़ेंगे, बॉन्ड से पैसा लाना पड़ेगा। डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली कम होता है, पर जब आप बाहर बाहर से मार्केट से पैसा बोरो करोगे तो उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, लोन का इंटरेस्ट रेट तो आपको कंपटीशन के हिसाब से रखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगी, और प्रॉफिट मार्जिन कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली आपका इंपैक्ट करने वाला है। कुछ और भी फैक्टर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था रिलेशन बिटवीन द डिपॉजिट्स के, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की। देन किस तरीके से बैंकिंग के फंक्शंस वर्क करते हैं, नॉन इंटरेस्ट इनकम आपका कितना है, कमीशन इनकम कितना है, सर्विस चार्जेस कितने हैं, फीस कितनी है, गारंटी फीस कितनी है। देयर आर सो मेनी अदर स्मॉल स्मॉल फैक्टर्स जो
काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं बैंकों के वर्क को लेके। इवन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज कैसी है, फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट कैसे चल रहा है, ये भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन रोल्स के ऊपर इतना सिग्निफिकेंट वॉच कई बार नहीं होता है, बट एग्जामिनर जो है वो एग्जाम में इसके बारे में सवाल पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इन चीजों को इंप्रूव करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं? तो सबसे पहले फोकस ऑन बैलेंसिंग प्रॉफिट ग्रोथ एंड रिस्क। वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि प्रॉफिट ग्रोथ रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ानी है तो पहले बैलेंसिंग क्रिएट करो। बैलेंसिंग क्रिएट अगर हो गया ना, तो धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी आप आराम से बढ़ जाओगे। देन एसेस द स्ट्रेटेजिक फिट, यूनिक रोल ऑफ ईच ब्रांच इन द नेटवर्क। ब्रांच वाइज काम करना भी बहुत जरूरी होता है कि कहाँ की ब्रांच है, किस एरिया में ब्रांच काम कर रही है, इस ब्रांच के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जहां से और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में ब्रांच बनी होगी तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी कमाना और बेहतरीन बन सकता है। सपोज कोई विलेज एरिया की ब्रांच है और वहां पे बारिश अगर कम हो गई तो शायद एनपीए बढ़ सकता है, तो वहां पे हम क्या एग्जैक्टली फोकस कर सकते हैं, ये भी बहुत मैटर करेगा। देन एनालाइज द करंट कस्टमर बेस फॉर ईच ब्रांच, आइडेंटिफाई योर बेस्ट न्यू प्रोस्पेक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज किसी सर्टन ब्रांच के लिए। कंपटीशन को एनालाइज कीजिए, उस एरिया में कंपटीशन किस तरीके से वर्क कर रही है, दूसरी बैंक कैसे काम कर रही है। सेट स्पेसिफिक गोल बाय ब्रांच फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर मार्केट, देन एग्जीक्यूट इफेक्ट marketing campaign, okay, and then redefine the bank model for the future. So basically we need to analyze everything step by step। जैसे मार्केटिंग करते हो हम लोग काफी सारे चीजों का स्टडी करते हैं और फिर अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, वैसे प्रॉफिटेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल कंसेप्ट है जिसको प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा हर एंगल से, हर ब्रांच के एंगल से, एंड देन यू नीड टू इम्प्लीमेंट करने के बाद भी उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है और फ्यूचर मॉडल क्या हो सकता है, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। इसके अलावा focus on NPA reduction, more quality loans, focus on non-interest income। Then non-interest income जैसे करंट अकाउंट की तरफ से आता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे नॉन इंटरेस्ट इनकम कितने ज्यादा आ सकती है ये भी देखना बहुत जरूरी है। लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, then holding minimum cash balance, cash management, customer relationship, okay, this is playing a vital role, and then behavior of the branch head, okay, ये आप तो जानते ही होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ब्रांचेस में काम कर रहे हैं, तो you know that the behavior of the branch head is also plays a vital role कि किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी आगे बढ़ रही है। Now, essential factors to make continuous improvement in the profitability, locating the areas in your business that could improve and made more efficient, के आपके एरिया में बेसिकली क्या बिजनेस है, तो उससे टारगेट करना बहुत जरूरी है। पता चला ऐसा एरिया जहां पे बिजनेस एक लिमिटेशन पे मिलेगा और उसी ब्रांच को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो दिक्कत होगी, उस ब्रांच को छोटा कर दीजिए, जहां पे बिजनेस ज्यादा है उस ब्रांचेस को हम बढ़ा सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये बहुत मेजर फैक्टर है। आजकल सारे कॉर्पोरेट्स में ये कंसेप्ट देखने को मिलेगा कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को सेट करना और उसके हिसाब से परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसे चेक करना बहुत जरूरी है। Your general business cost, overheads, how discounted deals with the loyal customers, then reviewing areas of business waste and reduce them, कि जैसे पावर सप्लाई कॉस्ट होती है, स्टेशनरी कॉस्ट होती है। देन रेगुलरली रिव्यूइंग द प्राइसिंग ऑफ योर प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग रेगुलरली रिव्यू करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में बाकी कॉम्पिटिशन प्राइसेस काफी कम लेके बैठे हुए, सो इन्फॉर्म इट टू योर हेड ऑफिसर्स सो दैट दे कैन रिड्यूस इट, एंड टेस्टिंग द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट्स योर रिव्यू बिफोर मेकिंग द चेंज परमानेंट। तो परमानेंट चेंज करने से पहले एक बार चेक कर लो, एक बार थोड़ा सा रिसर्च कर लो, थोड़ा सा उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इंप्लीमेंट कर लो, कैसा इंपैक्ट मिलता है, कैसा फीडबैक मिलता है, एंड देन स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग। दैट इज द फैक्टर ओवर हियर। Improving your profitability through the best customer use, upselling, cross-selling, and diversifying the techniques। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसमें खर्चे कम है और जीरो इन्वेस्टमेंट के भरोसे आपका ऑटोमेटिकली रिटर्न्स काफी अच्छा आएंगे। एरियाज ऑफ एक्सपेंडिचर, लिमिट बाय बार्गेनिंग विद योर सप्लायर्स, देन लॉन्ग टर्म डील्स फॉर द सप्लायर्स। सप्लायर्स जो होते हैं, जो थर्ड पार्टी जिससे आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हो, उनके साथ भी एक बार लॉन्ग टर्म डील साइन करो ताकि कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाए। रिसर्चिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर बिजनेस सेक्टर्स एंड पुट मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोसेस, एग्जांपल बेंचमार्किंग। जैसे मैंने कहा था कि हर एम्प्लॉय के लिए एक बेंचमार्क रख दीजिए ताकि हम थोड़ा सा जज कर सके कहां से कितना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। ये कॉर्पोरेट स्टाइल ही काम होगा जिसकी यहाँ पे बात की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में आरबीडब्ल्यूएम के पेपर में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। सिंपल सवाल होते हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं, पर कई बार पढ़ते पढ़ते हम थोड़ी गलतियां कर देते हैं, इसलिए ये आपके साथ डिस्कस किया गया। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।